इस शो पे हमने बहुत बहुत मेहनत की है और ये शो सच में मेरे सपनों का शो है, ड्रीम कम ट्रू है। आप जैसे एक्सपीरियंस आर्टिस्ट जो इतना नाम इतना शोहरत लोगों ने दिया है, क्या आप भी थोड़े नर्वस होते हैं कि अरे यार शो आने वाला है, कुछ तो एक चलता होगा ना बैक ऑफ द माइंड? नर्वस से ज़्यादा मैं एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि कोई भी नया शो जब शुरू होता है तो मैं लौट के वापस वही न्यू कमर जूही बन जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे हर शो के लिए एक्साइटमेंट होती है। कभी भी बप्पा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें इतना दिया है और कहीं ना कहीं जब गणपति उत्सव होता है और जहाँ भी बप्पा की स्थापना की जाती है वो ऐसा लगता है जैसे कि उनमें सच में प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो साक्षात वहाँ पे बप्पा हैं। नमस्कार, मैं हूँ जूही परमार एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका स्पॉटलाइट। मैं हूँ शिवम। दोस्तों, आज मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान जूही जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू? वेरी वेरी वेल एंड एक्साइटेड। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? आज एक नया शो आपका आ रहा है 6:30 बजे से, है ना? एक्साइटेड हैं आप? बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस शो पे हमने बहुत बहुत मेहनत की है और ये शो सच में मेरे सपनों का शो है, ड्रीम कम ट्रू है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज शाम 6:30 बजे के लिए। लेकिन आप जैसे एक्सपीरियंस आर्टिस्ट, नए आर्टिस्ट ऑब्वियसली थोड़े से नर्वस होते हैं कि भाई नया शो आ रहा है, 6:30 बजे आ रहा है, कुछ क्या होगा, कैसे ऑडियंस रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन आप जैसे एक्सपीरियंस आर्टिस्ट जो इतना नाम इतना शोहरत लोगों ने दिया है, क्या आप भी थोड़े नर्वस होते हैं कि अरे यार शो आने वाला है, कुछ तो एक चलता होगा ना बैक ऑफ द माइंड? नर्वस से ज़्यादा मैं एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि कोई भी नया शो जब शुरू होता है तो मैं लौट के वापस वही न्यू कमर जूही बन जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे हर शो के लिए एक्साइटमेंट होती है। लेकिन ये जो शो है ना, ये एक्साइटमेंट के साथ साथ जैसा मैंने कहा कि ये ड्रीम कम ट्रू शो है। ये मेरी इतनी आत्मा से जुड़ा हुआ शो है कि मैं शब्दों में शायद बयान ना कर सकूं कि मैंने कितना इंतज़ार किया है ऐसे किसी शो का मेरी ज़िंदगी में आने का। तो जब सपना सच होता है तो आप कितने एक्साइटेड होते हैं, मैं बिल्कुल उतनी एक्साइटेड हूँ। इस शो से इतने सारे शोज आ रहे हैं, बहुत सारे शोज वर्क नहीं करते। ऑब्वियसली आप जानते हो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कहानी सेम होती है। इस शो से हमें क्या कुछ अलग एक्सपेक्ट करने को मिल सकता है, क्या कुछ अलग देखने को मिल सकता है? इस शो में एक तो आपको सच्ची कहानियाँ देखने को मिलेंगी। हम यहाँ कोई फिक्शनल शो नहीं बना रहे हैं। आप हर दिन एक नए परिवार, नई सिचुएशन, नई कहानी से मिलेंगे। हर दिन एक नए रेजोल्यूशन से मिलेंगे। तो आपको एक एक्साइटमेंट रहती है ये देखने की कि नया क्या आएगा। साथ ही कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट रहेगा कि अच्छा अब इसके साथ क्या हुआ था और इसकी लाइफ में अब हम क्या बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो रियल इज़ रियल। जो अट्रैक्शन एक सच्ची बात पे आता है वो एक गढ़ी हुई कहानी पर नहीं आता। और इस शो की खूबसूरती ही ये है कि ये रॉ अनफिल्टर्ड शो है, रूटेड है। यहाँ आपको रियल इमोशंस, रियल स्टोरी, रियल पीपल देखने को मिलेगा। आज आप परेलचा राजा दर्शन करने आए हो। इतनी बड़ी, इतनी विशाल मूर्ति है, इतनी खूबसूरत मूर्ति है। सबसे पहले तो आपने मूर्ति देखी तो क्या रिएक्शन था आपका? मैं ओवरवेल्म हो जाती हूँ जब कभी भी बप्पा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें इतना दिया है और कहीं ना कहीं जब गणपति उत्सव होता है और जहाँ भी बप्पा की स्थापना की जाती है वो ऐसा लगता है जैसे कि उनमें सच में प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो साक्षात वहाँ पे बप्पा हैं। तो एक बहुत ही प्योर पॉजिटिव वाइब आती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बप्पा के इतना करीब जाने का मौका मिला और इतने पास से उनकी आरती करने का मौका मिला। सो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। हमने देखा कुछ अन्नदान भी आपने किया। ये कितना इम्पोर्टेंट है जूही मैम, एज एन सेलिब्रिटी, एज ए पर्सन कितना इम्पोर्टेंट है? ऑनेस्टली आप जितना कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि आपकी क्षमता है, आपको हमेशा करना चाहिए। मैं अपने जो भी हेल्प मैं कभी भी कहीं किसी की करती हूँ वो बताने में और दिखाने में विश्वास नहीं रखती हूँ, इसलिए मैं उस बारे में कभी बात नहीं करती। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि आज वो ऐसी जगह पर हुआ कि आपके सामने है। बट अदरवाइज़ आई फील अगर आपने कुछ बता कर, लोगों को जता कर कोई चीज़ दी तो फिर आपने वो अपनी वाहवाही के लिए किया है, वो दिखाया है, वो उनकी मदद नहीं की है। इसलिए अगर आप चुप रहकर करेंगे तो वो बेहतर होगा। इसको भी इसलिए मैं हाईलाइट नहीं करना चाहूँगी। बिल्कुल मैम, गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है। विघ्न सारे वो हर लेते हैं जब भी वो आते हैं, जब भी आप उनको याद करो। ऐसा कोई पॉइंट आपकी लाइफ में मैम आया हो जहाँ पर आप थोड़ी सी लो फील कर रही हो, यार सारी चीज़ें ना मेरे हक में नहीं जा रही है, और आपने झट से बप्पा को याद किया हो कि यार गणपति बप्पा प्लीज़ सारी चीज़ें ठीक कर दो, और बप्पा ने एक्चुअली हेल्प की हो?
ऐसा कोई पल आपकी लाइफ में? मेरे लिए तो मेरे घर जब से आने शुरू हुए हैं वो साल ही सबसे स्पेशल था। 2018 में पापा मेरे घर आए थे पहली बार, और वो ऐसा मोमेंट था जब उस साल मेरी बेटी की तबीयत बार बार बहुत ख़राब होती थी, और उस दिन भी हम डॉक्टर को ही दिखाने जा रहे थे। तो हम गाड़ी में थे, तब 5-5.5 साल की थी समायरा, और मेरे साथ मेरे पापा भी थे, और गणपति उत्सव आने वाला था तो पंडाल लग चुके थे। तो इतनी सारी मूर्ति देखकर उसने पापा से पूछा था कि नाना ये क्या है? तो तब पापा एक्सप्लेन कर रहे थे उसे कि ऐसे उत्सव होता है, फिर हम घर पे बप्पा लाते हैं, ऑल दैट। तो ये सब पापा बोल रहे थे और मेरा बस ध्यान बाहर गया। मेरे मन से निकला कि पापा मेरी बच्ची की तबीयत एकदम ठीक रखे, और अभी भी डॉक्टर को दिखा के हूँ तो डॉक्टर बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगी, तो इस साल से आपको मैं घर लेकर आऊँगी। और भगवान की कृपा है, बप्पा की कृपा है कि डॉक्टर ने बोला कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ज़ुकाम था इसलिए इतना सर दर्द हो रहा है, ये वो है, और सब ठीक है एकदम। तो रिटर्न पर उसी सिग्नल पर मैंने पापा को थैंक यू बोला और उनसे कहा कि इस साल से पापा आप प्लीज़ मेरे घर आना, क्योंकि हम कोई नहीं ये कहने वाले कि मैं लाती हूँ, वो चूज़ करते हैं कि मैं आऊँगा। तो उन्हें मैंने सादर निमंत्रण दिया कि आप प्लीज़ मेरे घर आएँ, और उस साल से बप्पा मेरे घर आते हैं। तो मेरे लिए तो बप्पा का मेरे घर आना ही एक बहुत ही प्योर इंटेंशन से शुरू हुआ था। तो हर साल स्पेशल है, और समायरा बहुत मानती है बप्पा को। थैंक यू सो मच मैम फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है जब भी आपसे मुलाकात होती है, बात करते हैं। लास्टली एनी मैसेज टू द फैंस, टू द व्यूअर्स? बस सभी को कहना चाहूँगी कि एक ऐसा शो आ रहा है जहाँ हम सच में सच्ची मंशा के साथ मदद करना चाहते हैं। तो इस शो से जुड़िए, और वी रियली होप कि एक जिस प्रण के साथ हमने ये शो शुरू किया है हम उसे पूरा कर सकें। थैंक यू।